हमारे यहाँ पे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर लाडी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सीपी शर्मा जी और हमारे यहाँ से विधानसभा से चुनाव लड़ी और पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा जी, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी ममता हल्दर जी और हमारे तेज तरार किसान नेता जो लगातार आवाज उठाते रहते हैं हमारे गणेश उपाध्याय जी, सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और सबसे पहले तो मैं आप पत्रकारों का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि बड़े शॉर्ट टाइम में आप सब लोग यहाँ पे आ गए। तो आज हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, मैं उनको कहूंगा कि अपनी बात आप लोगों के सामने रखें। धन्यवाद मंच, उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधु। एक बड़ी अजीब सी परिस्थितियां जो इसमें प्रदेश में दिख रही हैं, उसको लेकर मैं आज आप सबके बीच में आया हूं। एक षड्यंत्र कहूं या संगठित अपराध के रूप में मैं इसको कहूं, प्रदेश बहुत बुरी स्थिति में जा रहा है और मुझे लगता है कि सत्ता के बल पर या सत्ता की मिलीभगत से अभी तक तो केवल हम देख रहे थे देश की परिसंपत्तियां बेची जा रही हैं, प्रदेश में भी वो बीमारी आ गई है और अपराधियों को किस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है उसका जीता जाता उदाहरण कल जो एक फैसला कोर्ट से आया, आपने देखा होगा, आदेश चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के रानीपुर से विधायक है, उनको और उनकी भांजी को कल पनिशमेंट दिया है हाईकोर्ट ने। और उसमें जो सबसे गंभीर विषय है वो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में जिसमें आदेश चौहान जी की मैं बात कर रहा हूं, आर के चमोली जी का भी देहांत हुआ है कुछ समय पहले, इन सभी के जो प्रमोशन हुए उसको लेकर मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं। क्योंकि तात्कालिक एडीजी थे अभिनय कुमार ने एक आदेश जारी किया था कि किसी भी बैड एंट्री और क्रिमिनल केस वाले को चार्ज नहीं दिया जाएगा, ना प्रमोशन दिया जाएगा। उसकी कॉपीज है, मैं आपको अभी उपलब्ध कराता हूं प्रेस को। और एक वानगी ये दिखाना चाहता हूं, इसको भी आप देखिएगा। इसमें कई कॉलम है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें एक एग्जाम्पल यह है, निरीक्षक राजेंद्र सिंह रौतेला, ये उस समय पोस्टेड थे थाना गोपेश्वर। इसमें बैड एंट्री क्रिमिनल केस का विवरण पूछा है तो उसमें लिखा है कोतवाली पंतनगर रुड़की में पंजीकृत अभियोग धारा 120B 166A 220 323 342 465 506 आईपीसी जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, स्वीकार कर रहा विभाग। और साथ में जब ट्रांसफर चार्ज देने का आधार, उसी में एक कॉलम बनाया है चार्ज देने का आधार, जिसमें लिखते हैं सेवा अभिलेखों में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार संबंधी कोई प्रतिवृष्टि अंकित नहीं तथा आम जनता के प्रति सद्व्यवहार एवं सेवा अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए। मतलब इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। मतलब एक कॉलम पहले लिख रहे हैं कि इसके ऊपर इतनी धाराएं, इतने मुकदमे चल रहे हैं, दूसरी तरफ लिख रहे हैं कि बिल्कुल स्वच्छ है, जनता की सेवा कर रहे हैं। और ये इनाम क्यों मिला इन तीनों को? ये इनाम इसलिए मिला कि इन्होंने विधायक के कहने पे, उनके परिवार के कहने पे, एक निर्दोष आदमी को 2 दिन तक बंधक बना के रखा, जिसको हाईकोर्ट में प्रूफ कर दिया गया। सीबीआई की जांच के लिए वो बंदा गया बेचारा, जब उसको कहीं से न्याय नहीं मिला, और सीबीआई जांच में विधायक उनकी भांजी को दोषी करार दिया गया, साथ में इन तीनों पुलिसकर्मियों को। तो ये मैं इसलिए आपके सामने लाया हूं, आप और हम सब जो समाज में रह रहे हैं, हम सब लोग आज अपराध से पीड़ित हैं। आप ही के यहाँ एक नर्स की जो हत्या हुई थी, उसका क्या हुआ आप सब जानते हैं। आप ही के बगल में दुख संघ के चेयरमैन का आपको पता है। आपके पड़ोस में ही चंपावत के मंडल अध्यक्ष जो जमानत में है, कैसे जमानत हुई, कोर्ट से केस कमजोर कैसे किया गया, ये इस बात का एक उदाहरण है। और किस तरीके से सल्ट का इनका मंडल अध्यक्ष जमानत में है। उसी तरीके से हरिद्वार में वो संतरेसा की 14 साल की बच्ची जिसका बलात्कार और हत्या की गई, बीजेपी के ओबीसी सेल का सदस्य उसमें सम्मिलित है, 6 जून से अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं ये बात का जिक्र मिला के इसलिए कह रहा हूं कि किस तरीके से, और अंकिता भंडारी में जिस तरीके से अंकिता भंडारी मर्डर केस में पुलिस की एक अधिकारी ने बयान दिया कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं था, वीआईपी एक कमरा था, कक्ष था। ये शर्मनाक बयान पुलिस, ये क्यों हुई हिम्मत? अगर ये तब ये 3 लोगों को जो अपराधी प्रवृत्ति के थे या जिनका अपराध
प्रूव हो गया, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई होती, इनको प्रमोट नहीं किया गया होता, इनको चार्ज नहीं दिया होता, तो अन्य पुलिस अधिकारियों में जो होड़ मची है कि सत्ता के आगे घुटने टेक कर सत्ता के कहने इशारे पे काम करने का, वो आज नहीं हुआ होता। आज 13 साल 14 साल की बच्चियों के संग जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें जिस तरीके से केस कमजोर किए जा रहे हैं और उस कमजोर केसों का फायदा उठा के अपराधी बच रहे हैं, तो ये परिस्थितियां नहीं आई होती। एडीजी अभिनय कुमार ने जो निर्देश दिए थे, वो निर्देशों की भी कॉपी अगर आप चाहेंगे मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा और आप उसका भी अध्ययन करिएगा। मतलब एक पुलिस का आला अधिकारी निर्देश देता है, आदेश करता है कि जिसपे एडवर्स एंट्री है उन लोगों के जो है उनको प्रमोशन या चार्ज नहीं दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी दिया गया। तो ये कार्य प्रणाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। अब दूसरा उदाहरण आप ही के इस इलाके से संबंधित है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, पन्नगर बीज विधायन संयंत्र की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें हल्दी में जो हमारे टीडीसी है उसको बर्बाद और खराब किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मेरी जानकारी है कि कई करोड़ों की ये संपत्ति थी और जब मैं छोटा था, हम लोग स्कूल में थे, तो हम लोग भी सोचते थे कि पन्नगर यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेंगे। और तराई जो हमारे पन्नगर ये बीज था, इसकी बड़ी डिमांड होती थी। जब हमारे गांव में मेले लगते थे, ब्लॉक में जब मेले लगते थे, कृषि मेले लगते थे, तो किसान मांग करता था कि टीडीसी का अगर बीज आया तो हमको दे दीजिए। बड़ी बड़ी डिमांड होती थी। वो गौरव तो खत्म हुआ ही हुआ, हल्के 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 इस पूरे टीडीसी को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र हुआ। मुझे याद है, मैं 2007 से जब 12 के बीच में विधायक था, तो मेरे द्वारा तराई बीज निगम के घोटाले को उठाया गया था विधानसभा में। उसके डॉक्यूमेंट शायद कुछ पुराने पत्रकारों के पास होंगे भी, और उसमें कई लोगों की उसके बाद गिरफ्तारी हुई। सरकार को चेताने के बाद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और हल्के 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 परिस्थिति आई कि आज भले एयरपोर्ट का बहाना करके वहां से शिफ्ट करने के बहाने से घोटाला किया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ आपका मटकोटा और भाजपुर वाले में क्या दिक्कत है। मटकोटा और भाजपुर में जो बीज संयंत्र था उसको भी बंद कर दिया गया। करोड़ों की लागत से वहां मशीनें खरीदी गई, वहां काम चलता था। इसमें स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत जी ने किस मेहनत से, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी का बड़ा योगदान रहा, उसके बाद हमारे स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का नाम भी मैं इसमें लेना चाहूंगा। ये 3 ऐसे बड़े पुरोधा थे जिनके टाइम में तराई का ही जो हमारा बीज निगम था, ये बड़ी तरक्की कर रहा था, बड़ा नाम कमा रहा था, लेकिन उसको खुरद-बुरद करने का काम किया। पहले इस संपत्ति का जो मूल्य था वो 22 करोड़ के आसपास दिखाया गया, उसके बाद उसको घटाकर उसका एस्टिमेट 12 करोड़ किया गया, और उसके बाद लास्ट जो एस्टिमेट बनाया वो 6.49 करोड़ का के लगभग इसको रखा गया। और मजे की बात है कि एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके जीजा की कंपनी जो है हिंद कंस्ट्रक्शन को इसमें से 4 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट उनको उनके हवाले किया है। आप खुद भी कर लीजिए, हल्दी में एक बिल्डिंग है जिसकी लागत जब वो बनी 12 करोड़ के आसपास थी, और उस बिल्डिंग को भी बमुश्किल 3 या 4 करोड़ में देने का काम कर दिया गया है। तो ये सरकारी संपत्तियों की खुली लूट सरकार की देखरेख में, सरकार के संरक्षण में, अधिकारियों की देखरेख में हो रही। इस बात को मैं कहता हूं, मैं आज आप सबके बीच में माननीय हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इंटरवीन किया और इसको रोकने का काम किया है। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि आज सरकार नहीं चल रही। आज जितने भी निर्देश आ रहे हाईकोर्ट के द्वारा आ रहे, उसके बाद सरकार इंप्लीमेंट करने की बात करती है। पहले ही क्यों नहीं ठीक से काम हो रहा, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का मामला हो, गणेश जोशी जी के विभाग का, उसमें हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि सीबीआई इसमें जांच बैठाएं। अभी तक सीबीआई जांच का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन कुमाऊं कमिश्नर को ये जांच को सौंपा गया ताकि इसको कुछ कम किया जा सके। उसके अलावा भी हाईकोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया है। लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि टीडीसी को बर्बाद कर दिया गया है। आज भाजपुर में और हमारे हल्दी में तो खत्म कर ही दिया, भाजपुर और मटकोटा में भी जो हमारा संयंत्र चल रहा था उसकी स्थिति ठीक नहीं है। आने वाले समय में जब गेहूं का बीज वितरित किया जाएगा उस समय पता चलेगा कि हकीकत क्या है। लेकिन हम आपकी मदद चाहते हैं इसमें, ताकि इसमें कोई ऐसा काम ना हो जिससे ये एक जो कई पुस्तों से जिस बीज निगम को उभारा गया, बनाया गया, आप सब जानते हैं, मेरे ख्याल से सैकड़ों
करोड़ रुपया इसमें लगा होगा। जब इसको डेवलप किया, उतनी लैंड्स जमा की गई, पुराने लोगों की सोच थी एक बड़ी कि उन्नत बीज जो है किसानों तक पहुंचाया जाए ताकि फसल अच्छी हो और लोगों को उसका लाभ हो, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और आज जिस तरीके से शिव अरोड़ा जी के जीजा को ये देने की कोशिश की गई, वो साबित कहीं सरकार दे रहे हैं। खान का केस हो, चाहे वो आज शिव अरोड़ा का केस हो, ये सारे केसेस इस ओर को इंगित करते हैं कि सरकार इन सभी जो अपराध हैं इनमें संलिप्त है। धन्यवाद। इतना लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इससे पहले रात में अड़तालीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। सर प्रेस हो रही है ना, लेकिन लेट नहीं हो रही है, क्योंकि हर चीज के कागजात जमा करना, उसके बारे में तथ्य इकट्ठे करना, इस पर समय लगता है और कोई भी चीज हम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहते। हाईकोर्ट का निर्देश आ गया है तो उसके बाद मुझे उचित लगा कि इस पर हम लोग कार्रवाई करें ताकि आगे कोई गड़बड़ ना हो। अब आपके संज्ञान में ये मामला आ गया है कि आपके द्वारा इसकी कार्रवाई निश्चित ही आज आपसे प्रेस में वार्ता हुई है। परसों को 1 तारीख को हमारा एक बड़ा कार्यक्रम हल्द्वानी में है, उस दिन भी इस बात को उठाया जाएगा और आगे अगर आवश्यकता पड़ेगी, मैंने इसीलिए आज किसान मोर्चे के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय लाडी जी, उनको भी इसीलिए बुलाया कि हम किसानों को लेकर इसमें अब आगे को व्रत कुछ करेंगे। अगर हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन हुआ तो ठीक, लेकिन जो गड़बड़ियां तब से चल रही जिस समय गिरफ्तारी, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि चोर को जो है पहरेदार बना दिया गया। आप समझ गए होंगे, जो 4 महीने की जेल कट के आया, एसआईटी की जांच जिसके ऊपर बैठी है वही इसकी देखरेख कर रहा, सारा अभिलेख बनाने से लेके सारे काम उसको सौंपे हैं। जब बिल्ली को दूध की रखवाली पे रखेंगे तो क्या होगा ये सब समझ सकते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि संगठित अपराध है, सरकार इसमें, सरकार के बड़े लोग इसमें सम्मिलित हैं, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता था। जो इंस्पेक्टर्स वाला भी मैंने उदाहरण दिया वो इसीलिए दिया कि पुलिस को भी चार्ट लगा दी गई है। इसी तरीके से अधिकारियों में एक होड़ हो गई है कि तलवे चाटो और नेताओं की खुशामद पर जाने तैयार है, तो इसको कहीं ना कहीं आप और हम सबको मिलकर रोकना होगा। बड़े आंदोलन की बात भी होगी जी, निश्चित ही। मैंने कहा ना, किसान मोर्चे के अध्यक्ष जी को बुलाया है। ये प्योरली किसानों से संबंधित मामला है, केवल टीडीसी का मामला नहीं। आपको याद होगा अभी 1 साल पहले मैं यहाँ जब तोल नहीं लग रहे थे, तराजू नहीं लग रहे थे किसानों के अनाज को उठाने के लिए, तो भी हम लोग सितारगंज आए थे, हम लोगों ने बड़ा कार्यक्रम उसमें किया था। और एक कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने जो भू कानून बनाया उसमें उधम सिंह नगर और हरिद्वार को ऐसे ही फ्री नहीं छोड़ा है। किसानों को हतोत्साहित करके यहाँ की जमीनें जो बड़े धरना सेठों को दी जाएंगी। भी ये कहना चाहते हैं कि जैसे मोदी जी ने कहा था दुगनी आमदन होगी, दुगनी आमदन तो नहीं हुई, लेकिन जो खर्चे हैं वो चौगने हो गए। और वर्ग 4 वर्ग ख की जमीनें हैं, उसमें कई बार हम ज्ञापन भी दे चुके हैं कि इसका पैसा जमा करा के, तो कांग्रेस के टाइम में ये हुआ था, फिर रोक दिया गया। दूसरा, गन्ने का जैसे फैक्ट्री है, किसी फैक्ट्री में कोई काम नहीं हो रहा। और हमने ये भी मांग करी थी जो खर्चे हो रहे हैं किसान के, गन्ने कम से कम 500 रुपये रेट रखा जाए। और मंत्री जी ने यह कहा था, गन्ना मंत्री जी ने, कि 15 दिन में पेमेंट होगी। और आपके सामने है कि अभी तक जून तक कोई पेमेंट किसान की पूरी नहीं हो पाई, अब आई है। और कई ऐसे मसले हैं कि खाद के रेट बढ़ा दिए गए और खाद की जो पैकेज है वो कम कर दिया गया, 5 किलो घटा दिया, तो 5 किलो घटा दिया गया। बिजली का जैसे इनकी सरकार वहां भी है, उत्तर प्रदेश में भी, वहां कम से कम जो बोरों का बिजली का बिल माफ किया गया, यहाँ का बिल माफ किया जाए। किसानों को जब धान बंद किया गया है, उसके बदले किसान को ऐसी फसल दी जाए जो उसका मुआवजा भी दे, उसकी सब्सिडी भी दे, ताकि किसान का भी नुकसान ना हो। किसान का तो हर तरफ नुकसान है, धान वो नहीं लगा सकता, फसल पीछे उसकी मर गई थी, गेहूं वैसे कट गई, पहाड़ पे ओला पड़ गया, लेकिन कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं। हम ये मांगे लेके हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक दिन देहरादून भी हम पूरे किसान का वो मांगे रखें। पीडीसी की बर्बादी हो रही है उसके विरोध में है, या उसकी आड़ में जो लोगों को उजाड़ा जा रहा है उनके भी साथ? दोनों चीजों में है। इसमें कई कर्मचारियों को दिक्कत है, वहां लोगों का जिनसे सीधे इसका कारोबार जुड़ा था। भाई टीडीसी का मतलब केवल बीज बनाना नहीं था, मैं बोला ना, पूरे हिंदुस्तान में वहां के बीज की मांग थी। हम छोटेपन में भी देखते थे कि किसान बोलता था टीडीसी का बीज आया, मतलब एक बड़ा ब्रांड था। और उसमें कर्मचारी भी उसमें प्रभावित होंगे, इससे किसान की आमदनी भी प्रभावित होगी। जब अच्छा बीज नहीं होगा, निश्चित है किसान की आमदनी होगी। तो जो लोग इसके बर्बादी से प्रभावित हो रहे हैं, हम उन सब के साथ खड़े होंगे। और हम चाहते हैं कि ये ना हो, क्योंकि ऐसे ही गोविंद बल्लभ पंत जी ने तराई नहीं बसाई थी, तराई बसाई, टीडीसी जैसा इतना बड़ा ये लगाया, मत्स्य टीका लगाया,
तमाम हमारे उसके बाद नरेंद्र जी, हिम्मती नंदन बहुगुणा जैसे बड़ी सोच के ऐसे लीडर्स थे जिन लोगों ने इन चीजों को डेवलप करने में पूरा बहुत समय के साथ और बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। ऐसे इस चीज को बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। माना जाए कि जो लोग उजाड़े जा रहे हैं उनको भी कुछ सहयोग मिलेगा। निश्चित ही उनके संग हम खड़े हैं, लेकिन देखिए लड़ाई तो उन सबको लड़ाई में सम्मिलित होना पड़ेगा ताकि सरकारों को और पार्टी को इसमें दबाया जाए से झुकाया जा सके। इन रैली जो होने जा रही है, एक तरफ भाजपा जो है लगातार तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलतापूर्वक आप लोग भी जो है रैली निकालने जा रहे हैं। कौन कौन पहुंचने वाला है और क्या क्या उसमें जो है? देखिए एक डिफरेंस है दोनों में। हम उसकी सफलता की बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि जो जय हिंद रैली है सेना के शौर्य, साहस और बलिदान को समर्पित है। सेना ने अपनी ओर से सब कुछ किया। तीन चीज का उत्तर बीजेपी नहीं दे। एक तो आपने कहा कि उनकी रैली निकली, उनकी रैली में एनसीसी के बच्चे, स्कूल के बच्चे सम्मिलित हो रहे, उनका खुद का कार्यकर्ता भी बहुत कम संख्या में आ रहा है। ये दिखाता है कि कहने का आक्रोश है। दो बात के उत्तर हमने बीजेपी से मांगे। जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तो उस समय कांग्रेस के सहित तमाम विपक्ष के लोगों ने एक मत से कहा कि हम सरकार के साथ हैं आतंकवाद और पाकिस्तान के विरोध में। ठीक है, आपने किया। लेकिन अब जब पता चला कि जयशंकर जी जो हमारे मंत्री हैं वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था, फौज को, कि हम आपके ठिकानों में नहीं आतंकवादियों के ठिकानों में हमला करेंगे। ये आप भी पत्रकार हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान की फौज ही आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, हथियार देती है, पैसे देती है। तो कैसे मान लिया जाए कि आपने बता दिया और उन्होंने आतंकवादी हटाए नहीं? हमने केवल बिल्डिंग तोड़ने नहीं गए। और ये जो हमारी एयरक्राफ्ट गए उनको मारने के लिए जो सेलिंग हुई है, जो एम्बुश किया गया, उसके लिए आपने पाकिस्तान को मौका दिया। क्यों नहीं बिना बताए कि ये काम किया गया? ये एक बड़ा फेलियर है। और जो हमारे होम मिनिस्टर ने एक बयान दिया अभी हाल ही में कि इंदिरा जी अगर 2 दिन बाद पियोगे, अब वो क्या कहेंगे? तो हम सेना की बहादुरी के लिए तो ये रैली कर रहे हैं, जय हिंद रैली, लेकिन हम सरकार के फेलियर को, ट्रंप ने अपनी एक बात में ही पूरी कलई खोल के रख दी, धो के रख दिया कि आपने बिजनेस को लेके जो है शहादत को ऊपर रख दिया। इतने हमारे निहत्ते हमारे सिविलियंस मरे, उसके बाद हमारे कई फौजी मरे, हमारे एयरक्राफ्ट टूटे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी। इसमें हमारे सारे टॉप लीडर्स जितने यहाँ के वो सब रहेंगे, हमारे तीनों प्रभारी रहेंगे और दिल्ली से कोई ना कोई ऐसी से शीर्ष नेतृत्व से कोई ना कोई उसमें उपस्थित जरूर होगा। थैंक यू। तो पिथौरागढ़ के विधायक हैं, उनका कहना है कि जब तक जो है